उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था, या यूँ कहिए कि ड्यूटी से जब जब अपनी पत्नी को थोड़ा उदास देखता था, और उदास देखने के बाद बड़ा उसे अजीब सा लगता था, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान हो जाया करता था, क्योंकि जब भी वो वापस आ जाया करता था, वो अपनी पत्नी को खुश नहीं देखता था, और ऐसे में एकदम वो जो है नर्वस या यूँ तरीके से व्यवहार करने लगती थी। ऐसे में जब इस बात को कई बार हो चुके, तो घर वालों की तरफ से सूचना मिलती है कि जो है बेटा, जब भी तुम घर आते हो तुम्हारी पत्नी काफ़ी उदास रहती है। ऐसे में चले कुछ तो बात है या किस तरीके की बात है। जब यह बात सुनने के बाद सिपाही था, वो सिपाही परेशान हो जाता है, आखिरकार ऐसा क्या वजह है जब मेरे आने से मेरी पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। ऐसे में जो जब पति चला जाता है, तो सिपाही जब अपने घर से चला जाता है, वो जो है तो जो उसका पावर इस्तेमाल किया जाता है, वो अपनी पत्नी को जो भी फ़ोन या ऐसे डिजिटलाइज निकलवाई, और उस डिजिटल को निकालने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी किसी दूसरे जो है से पूछा जाता है कि पता चलता है कि उसका किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है। ऐसे में पुरानी रिश्ता बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसकी सिपाही ने जब साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने प्रेमी के संग चुनो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही अगर मेरे साथ आना चाहती हो तो मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में एक साथ कई जो है ईमानदारी के साथ उसने हो रही उसकी पत्नी ने फैसला लिया। जैसे उसकी पत्नी ने फैसला लेती है, उससे सब कुछ दिनों के बाद दो कत्ल हो जाते हैं, और कत्ल इतना बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है कि जब कत्ल होता है, इसमें के बाद ये कहिए कि पूरे एरिया में एक गूंज सा फैल जाता है, और लोगों को धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, और मामला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाती है। और पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, तो इस घटना का खुलासा होता है, और लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकुरी के पास ही एक जगह है नदवा के पास असल में दो लाशें पड़ी हुई थी। एक रागिर रात को गुजर रहा था, और रागिर जैसे उसे लगा कि जैसे कोई दो शराबी हैं जो पी के पड़े हुए थे। लेकिन 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। रागिर जब उसके पास जाकर देखता है तो वो चीखने और चिल्लाने लगता है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आसपास में की आवाज़ जो है लोगों को जब पहुँचाने तो पहुँचती है, तो लोग मौके पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति का जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से पूरी तरीके से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें वो मारे गए थे और काटा गया था। आसपास के लोगों को जब सूचना ये मौके पर आ जाते हैं, इसलिए बाद में फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन पुलिस मौके पे आती है, और दोनों को लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है, या तो ये आए पता चल सके। इस घटना के स्थल में लगभग 5 किमी दूर एक गांव लगता है जिसका नाम पानखेड़ा था। पानखेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश चंद है, उसी का बेटा है जो रोहित राजपूत, उम्र लगभग 26 साल की थी। साथ ही एक किसान का बेटा था, और जिस किसान का नाम था राम नरेश का बेटा का नाम जो है मनोज राजपूत था, जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। मनोज और दालचंद्रा इंस्टीट्यूट ITI की पढ़ाई कर रहा था, और रोहित राजपूत जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर था। हाल ही में उसकी पोस्टिंग हुई थी, और घर वालों से जब पूछा जाता था तुम्हारे बच्चों का कहाँ गए थे, क्या मामला है, किसी का कोई दुश्मनी तो नहीं है, मारा गया। जो पुलिस जब घर वालों से ये सवाल करना शुरू कर देती है, तो पता चला 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से जो है लालता खेड़ी गांव की तरफ निकले थे, यह कहते हुए कि वहाँ किसी जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं, और हम जन्मदिन मनाकर जल्द ही वापस घर आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलने पर उनकी लाश सूचना मिलते ही आखिरकार पुलिस ने जब ये पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि जो रोहित है उसकी गर्दन और कलाई काट दी गई, लेकिन जिसकी वजह से एक ही बार में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जो मनोज था वो लगभग 20 से ज़्यादा वार उसके ऊपर किए गए थे, और वो गहरे घाव में दिए गए थे, और गहरे घाव से पता चला कि वो बहुत बुरी तरीके से किसी रंजिश या यूँ कहिए किसी रंजिश के कारण या किसी के रंजिश से पुलिस ने जब ये घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर दिया, तो परिवार वालों ने कुछ बता नहीं पा रहे थे, और हंगामा धीरे धीरे खड़ा होता चला जाता है। और परिवार वालों जब ये जो है रख कर हंगामा किया, तो आसपास के थाने में पुलिस बुला लिया जाता है, और विधायक भी पहुंच जाते हैं। विधायक जब परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस मामले की उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसलिए आप हंगामा मत करें। लेकिन बात उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुँच जाती है, और वो मिलने पर भरोसा दिलाते हैं और की मुलाकात करेंगे, लेकिन आरोपियों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। घर वाले शांत हो जाते हैं, और पुलिस जब दबाव धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो आखिरकार मामला क्या है, पुलिस ने मनोज और रोहित दोनों की जो है कॉल डिटेल निकल आई। तो उसमें कॉल डिटेल में की बात पता चला कि जो रोहित था वो किसी
कोड जो है डिटेल में कोई ऐसी बात सस्पेक्ट नहीं पाई गई, लेकिन मनोज को जब कोड डिटेल का देखा गया तो पता चला उस रात जिस रात में ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे उस लगभग एक नंबर था जो 35 से ज़्यादा उस पर कॉल की गई थी, प्रयास किया गया कि बुलाने के लिए कॉल किया गया, जिसका नंबर था। पुलिस वाले ने जब इस बात का पता निकालने के लिए कोशिश किया गया तो एक नंबर फर्जी आई, जो फर्जी सिम कार्ड में जो है डॉक्यूमेंट में और आधार कार्ड पर लिखा गया नंबर, जिसका ये पता नहीं चल पा रहा था। घर वाले से जब पूछा गया तो घर वालों ने इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे और इस नंबर के सिर्फ एक ही नंबर बता थे, जो वो नंबर था मनोज राजपूत, जिसका जो है किसान का नंबर। जो पुलिस जो है जब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दिया तो पुलिस में कुछ हाथ नहीं लगता है और कई घंटों बीत जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया और पता चला एक नंबर कभी कभी फ़ोन आता था, लेकिन जब भी नंबर पे फ़ोन आ जाता बहुत सारी बातें हुआ करती थी। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया तो पता चला कि ये ईट गाँव लगता है और ईट गाँव के रहने वाले एक लड़की जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका के संपर्क करती है, उससे जब बातचीत किया जाता है तो सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है तो चौंका देने वाली बात सामने तब आई। दरअसल वो बताती है कि वो मनोज राजपूत जो है कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, उसके साथ वो पढ़ाई किया करती थी। 20 जून 2021 में उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र का नाम का जो लड़का होता है वो तेज किसान खेड़ा का निवासी हुआ करता था और जिसकी जो है 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही पद पे नौकरी लगी थी। उसी सिपाही पद पे अंकिता और दीपिका की शादी हो जाती है और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन अंकिता और दीपिका मेला में मिल जाते हैं और घूमने के लिए वो मेले के आमने सामने टकरा जाते हैं और मनोज जैसे ही मनोज का आमना सामना होता है वो मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से जो है कोशिश में जो है लग जाते हैं। और फिर जो है ड्यूटी पर पुलिस जब भी करता था वो उसकी पोस्टिंग लगभग 135 से 40 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी के, फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन में चल रही थी। लेकिन जब वो उसके नंबर का आदान प्रदान होता है तो दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस कदर शुरुआत दोनों में प्यार में पड़ जाता है और फिर वो दोनों के बीच रिलेशनशिप बन जाता है और जब भी मौका मिलता था वो दोनों मुलाकात किया करते थे। ऐसी कुछ जानकारी मिलती है, ऐसे ही पता चलता है कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। जब पुलिस घर वालों घर पर आता था, पुलिस उसकी पत्नी काफ़ी उदास एवं परेशान हुआ करती थी। लेकिन जब पता चला कि जो खुश हुआ करती थी वो इस बात से देखते हुए पति को थोड़ा सा शक होता है और जैसे ही उसको शक होता है 24 दिसंबर 2025 को 24 की बात है, वो कॉल डिटेल निकलवाता है और पत्नी के और वहाँ से पता चलता है कि वो बहुत सारी बातें और बात खुल जाती है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। तुम्हारी पोल पट्टी इस तरह से खुल गई, तुम मनोज बहुत सारी बातें करती हो, तुम या तो मनोज के साथ फिर या फिर मेरे साथ पति महेंद्र को चुनना पड़ेगा। दोनों ने जो है किसी में एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन सभी जो है जब पत्नी को लगा था यह बात आती है तो पत्नी कहती है मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है कि अगर पति के साथ रहना होगा तो ये मोबाइल और सिम कार्ड तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से बातचीत करनी होगी और इसके अलावा तुम अगर मनोज से कभी भी बातचीत करोगी तो किसी को पुराने नंबर या किसी की बात मत करना। और यह बात जब पति को वो समझाया और कहा कि कभी भी मुझसे बात करनी हो तो इस नंबर से बात करना। और जब इस तरह से बातचीत जो है, क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड दिए थे और दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी या तो वो उसका जो प्रेमी उस बात करेगा, प्रेमी बात करेगी, लेकिन उस नंबर पर वो मुझसे बात करेगी, इस नंबर पर करेगी तो दोनों फर्जी मिलिए। और आसपास में जितने भी कनेक्शन एक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त वक्त बढ़ता चला जाता है और उसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या के ड्यूटी, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में ड्यूटी और वहाँ से उसको अयोध्या भेज दिया जाता है। अयोध्या में उसको भेज दिए जाने के बाद जब जो है तुम अपने घर जाते हो यानी छुट्टी लेकर 21 मार्च 2000, तभी इसने अपनी पत्नी को घर जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को कहता है कि मैं आखिरी बार जो है सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम कुछ नहीं कहोगी या झगड़ा नहीं करोगी या फसाद नहीं होना चाहिए, या तो तुम मुझसे बुला दो। या उसकी पत्नी अंकिता और दीपिका ने जब प्रेमी जो होता है वो भी बातचीत करता है और उस नंबर पर बातचीत किया जाता है। उसके बाद फ़ोन कराकर उसके बाद वहाँ तुम्हें बात करनी होगी और उसने बहाना बनाकर उसके बाद दोबारा फ़ोन किया और तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, इस तरीके से लगभग 35 बार कॉल किया जाता है और ट्राई आखिरकार मनोज हार जाता है और मनोज कहता है ठीक है तुम बताओ क्या करना है, क्या मिलना है, कि एक जगह मिलना है। वो बकराते हुए बाद में उसने मिलने के लिए जगह तय किया जाता है और रात के लगभग 8 बजे उसे ज़्यादा करते हुए वहाँ से वो जो है मुंगली तुम वहीं आ जाना। और मनोज वहाँ आता है और मनोज अपने दोस्त रोहित को भी कहता है कि यार थोड़ा देर के लिए चलो, और घर से पूछने लगे तो कहा कि पास के गांव में ही वहाँ जन्मदिन पार्टी में हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वारदात के बाद पहुँचते हैं वहाँ जाने के बाद उस महिला से मुलाकात किया जाता है और बातचीत किया जाता है। महिला को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि हम शायद अभी भी आगे नहीं मिल पाएंगे। और ये बात जब उसको सिपाही पति होता है वो तीनों साथियों के साथ वहीं जो है दुपक कर बैठा हुआ था और इसी बीच मौका मिलता है, जैसे ही बाइक लेकर वहाँ निकलते हैं वो घेर लेते हैं और हाथ में कुछ
धारदार हथियार होते हैं, वह भी ऐसा मारा जाता है कि मोटरसाइकिल पर रुक जाते हैं और बाहर दोनों यानी जो रोहित और मनोज वो साथ ही खूब जमकर मारपीट होती है। जैसे ही रोहित और मनोज मारपीट होती है तो बात करते करते पत्नी जो है बचाने के लिए आती है, लेकिन पत्नी के साथ इस तरह से एफ आई जाती है और गुस्साई बढ़ जाती है और सिपाही जो होता है वो धारदार हथियार से एक के बाद एक लगभग वार करता चला जाता है और जो है उसकी खुद की उंगली कट जाती है। इसके बाद इस तरह से वो पता चलता है कि वो उंगली जो है वहीं छूट गई जाती है। लगभग अपनी पत्नी के प्रेम पर जो है लंबा से लंबा वार करके वो गंभीर चोटें देने के बाद अपनी गर्दन वो कलाई को करने के बाद वहाँ से वो भाग निकलते हैं। और लेकिन कानून की नज़रों में कभी भाग नहीं सकते, क्योंकि वो चारों तरफ से पुलिस जब फिर या जज हो या फिर कोई नेता या कोई कानून का उल्लंघन करने वाला पकड़ा जाता है, वो चाहे कितना भी अंदाज़ा लगा सके। लेकिन इस घटना से दी गई इस हालांकि दिसंबर 2024 में प्लानिंग की गई थी, इसके बाद मौका आया और 21 मार्च 2025 की रात उन्हें कत्ल कर देने के बाद वो आराम से वो ड्यूटी पर निकल जाता है। लेकिन ये सोचकर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है, सिपाही पे पद पर तैनात जो है वो पकड़ा जाता है और उसने 3 जो उसके साथी थे वो भी पकड़े जाते हैं और वो अपनी पत्नी का अफेयर था और शायद बाद में भी अफेयर बैठती, लेकिन वो पकड़ी जीवी जाती है और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद के कगार पर पहुंच जाती है। अगर नहीं पहुंचता तो दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था।